गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन फॉर सिमेट्रिक कर्नल। ठीक है, कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट क्या है कि एक असिमेट्रिक कर्नल प्रोसेस एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू की, एक सिमेट्रिक कर्नल है वो क्या प्रोसेस करता है, कम से कम एक आइगन वैल्यू। ठीक है, तो जो है कि इसमें 4-5 लाइनें लिखी हुई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो एग्ज़ाम में नहीं आती इतनी। सेकंड देख लो, तो सेकंड क्या है कि जो द आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक कर्नल आर रियल। जो आइगन वैल्यू होती है सिमेट्रिक कर्नल की वो क्या है, रियल है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू को आप ऐसे याद कर सकते हो कि सिमेट्रिक कर्नल प्रोसेस एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू। और सेकंड वाली देख लेते हैं, इसका प्रूफ क्या है, क्या करना है इसका प्रूफ कि जो आइगन वैल्यू है सिमेट्रिक कर्नल की वो रियल है। तो सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं, हमें पता है कि वी नो दैट फाई ऑफ एस माइनस के लैम्डा के फाई ऑफ एस के क्या है, कर्नल है यहाँ पे, इक्वल्स टू 0। हमने कहा ये हमने इसको मान लिया कि इक्वेशन 1 है। किसके लिए लिया है हमने, फॉर सिमेट्रिक इंटीग्रल इक्वेशन के लिए। ठीक है, जहाँ पे हमारा ये लैम्डा है वो क्या है, लिखते हैं कि वेयर लैम्डा इज़ द आइगन वैल्यू। लैम्डा क्या है हमारे पास, आइगन वैल्यू है। एंड जो फाई ऑफ एस है वो हमारे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन। फाई ऑफ एस इज कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन। ठीक है, कि वी नो दैट ये लिखा, और हमने यहाँ पे बताया कि जो लैम्डा है वो हमारा क्या है, आइगन वैल्यू है। एंड जो फाई ऑफ एस है वो क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आइगन फंक्शन है, आइगन वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फर्स्ट को फाई स्टार एस से एंड इंटीग्रेट कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को किससे, फाई स्टार एस से, एंड हम उसको क्या कर देंगे, हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, देखो फाई ऑफ एस फाई स्टार एस। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन आएगा डी ऑफ एस, एस के रिस्पेक्ट में हो रही है, माइनस के लैम्डा, इंटीग्रेशन के लैम्डा हम बाहर ले सकते हैं इसे इंटीग्रेशन से, के फाई ऑफ एस फाई स्टार एस डी एस इक्वल्स टू 0। तो देखो फाई स्टार एस क्या हो जाएगा, मोड ऑफ फाई ऑफ एस। इस चीज़ को तो हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, कि एक बार अगर वो क्या हो, एक बार ऐसे कॉन्जुगेट में हो, एक बार नॉर्मल में हो, तो कैसे आ जाता है, वो मोड में आ जाता है, मोड फाई ऑफ एस का स्क्वायर। अगला क्या है, माइनस के लैम्डा, यहाँ के फाई ऑफ एस फाई स्टार एस डी एस इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके साथ कर्नल भी है तो हमने इसको ऐसे नहीं लिखा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। अब क्या है, जो हमारा इंटीग्रेशन मोड ऑफ फाई ऑफ एस मोड का स्क्वायर होता है, तो वो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम किसके, नॉर्म ऑफ फाई ऑफ एस के, नॉर्म ऑफ फाई ऑफ एस का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। किसके अकॉर्डिंग, नॉर्मलाइज फंक्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ये जगह माइनस के लैम्डा, ये क्या है, इनर प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, के फाई एन फाई स्टार का। ठीक है, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू देखो, लैम्डा ये इधर साइड चला जाएगा ये। ठीक, चाहे इसको इधर साइड भेज दो, लेफ्ट राइट हैंड साइड, या फिर लैम्डा वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, या फिर इसको भेज दो नॉर्म वाली को, कोई फ़र्क नहीं है। तो लैम्डा क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर्म ऑफ फाई ऑफ एस का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, चाहे आप यहाँ पे भी एस लगा लो, और अपॉन में क्या आ जाएगा, के अपॉन में क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में चला जाएगा, के फाई इनर प्रोडक्ट ऑफ के फाई। यहाँ पे जब इनर प्रोडक्ट में आता है तो स्टार नहीं आता है ना, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार नहीं आएगा क्योंकि हमने इसे इनर प्रोडक्ट में लिख लिया, और यहाँ पे भी ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास लैम्डा की वैल्यू। तो सिंस हमारे पास नॉर्म ऑफ फाई है वो क्या है, रियल है। नॉर्म ऑफ फाई क्या है, हमारे पास रियल होता है। तो सिंस नॉर्म में है तो ये नॉर्म ऑफ फाई इज रियल,
अगर नॉर्म ऑफ फाई रियल हो गया तो हमारे पास जो K5 है वो इनर प्रोडक्ट ऑफ K5 वो भी रियल हो जाएगा। किसके लिए? सिमेट्रिक कर्नल के लिए। एंड जो हमारा K5 है वो भी क्या है? रियल है। ये भी रियल है हमारे पास और ये भी रियल है हमारे पास। किसके लिए? सिमेट्रिक कर्नल के लिए। अगर ये दोनों टर्म्स रियल होगी तो हमारे पास क्या हो गया? जो लैम्डा है, मतलब लैम्डा क्या है हमारे पास? आइगन वैल्यू है। लैम्डा इज आइगन वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? वो भी रियल हो जाएगी। तो हैंस लैम्डा इज रियल। लैम्डा भी क्या है? रियल है। तो हमें यही बताना था कि जो आइगन वैल्यू है सिमेट्रिक कर्नल की वो रियल है। तो लैम्डा क्या है? हमारी आइगन वैल्यू है। लैम्डा आइगन वैल्यू है हमारी, तो वो भी क्या होगी? हमारे पास रियल होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी इसकी, कि जो द आइगन फंक्शन ऑफ अ सिमेट्रिक कर्नल कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। की जो आइगन फंक्शन है सिमेट्रिक कर्नल का, ठीक है, सिमेट्रिक कर्नल का आइगन फंक्शन है क्या है? जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं वो हमारी क्या है? ऑर्थोगोनल। आइगन वैल्यूज को क्या बताना है हमने? ऑर्थोगोनल। ठीक है, आइगन फंक्शन की कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन की कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज हैं, तो हमने आइगन फंक्शन को क्या बताना है इसके अंदर? ऑर्थोगोनल बताना है। ठीक, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो अब ऑर्थोगोनल बताने के लिए दो आइगन फंक्शन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो आइगन वैल्यूज चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो φ1 एंड φ2 है वो हमारे पास क्या है? आइगन फंक्शन है। आर आइगन फंक्शन। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन फंक्शन है। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या लेंगे? λ1 एंड λ2। respectively for symmetric kernel सिमेट्रिक कर्नल क्या है? KST। तो हमने कैसे लिया इसे कि देन φ1 माइनस के λ1 के φ1 इक्वल्स टू 0 और φ2 माइनस के λ2 के φ2 इक्वल्स टू 0। इसको ले लिया इक्वेशन 1, इसको ले लिया हमने 2। हमने सिंस बोला कि हमें पता है कि जो क्या होती है अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी क्या करी थी कि जो आइगन वैल्यू है वो क्या है? सिमेट्रिक कर्नल की वो रियल है। तो हम इससे लिख सकते हैं कि सिंस बाय प्रॉपर्टी 2 λ2 इज रियल। लेकिन एग्जाम में तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो आपको ये प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि जो λ2 है वो क्या हमारा? रियल है। इसको बस प्रूफ कर देना। ठीक है, वी नो दैट करके लिख देना और उसके बाद लिख देना कि फॉर दिस कि जो λ2 है वो क्या है? रियल है। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ कि सिंस बाय प्रॉपर्टी 2 λ2 इज रियल। λ2 क्या है? हमारा रियल है। देयरफॉर हम कैसे 2 से कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास कैसे आ जाएगा अगर ये λ2 रियल है? तो कैसे आ जाएगा ये हमारा कि देयरफॉर फ्रॉम 2, इसे कैसे लिख सकते हैं? कॉन्जुगेट में लिख सकते हैं φ2 स्टार माइनस के λ2 के स्टार एंड φ2 स्टार इक्वल्स टू 0। इसे क्या दे दिया हमने? इक्वेशन 3 दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट को λ2 φ2 स्टार से एंड 3 को λ1 φ1 से, कि मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो ये तो दोनों ही नॉर्मल थे। अब ये क्या है कि कॉन्जुगेट में हो गया, तो यहाँ से हम क्या है? नॉर्मल वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम कॉन्जुगेट वाले से। तो हमने क्या लिया कि मल्टीप्लाइंग 1 बाय λ2 φ2 स्टार एंड 3 को किससे कर देंगे? बाय λ1 φ1 से। यहाँ पे कैसे किया? देखो λ2 नहीं है और φ2 स्टार नहीं है, तो उससे किया। यहाँ पे क्या है? λ1 नहीं है और φ1 नहीं है, तो उससे कर दिया। एंड देन हम क्या कर देंगे? उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड इंटीग्रेट कर देंगे। एंड देन सब्ट्रैक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग।
ठीक है, अभी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी डबल लैम्डा टू, देखो लैम्डा टू से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा टू फाइव टू स्टार फाइव वन। एक क्या है, देखो दो फंक्शन है यहाँ पे, तो एक डी एस, एक पे दो इंटीग्रेशन लगाया क्योंकि एक डी एस पे लगाया हमारा, एक डी टी पे लगाया। ठीक है, फिर माइनस, फिर डबल इंटीग्रेशन है हमारा लैम्डा वन के फाइव वन, उसके बाद यहाँ पे किसी था लैम्डा टू, लैम्डा वन लैम्डा टू, यहाँ पे लिख देते हैं लैम्डा टू के फाइव वन, और ये हो जाएगा फाइव टू स्टार। ठीक, अब क्या है, माइनस करना है ना इसको इसमें से, तो यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा। देखो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ तो निकाली, लेकिन जो मतलब जो साइन थे प्लस प्लस में उतरा और माइनस माइनस में उतरा, लेकिन अब क्या है, हमने माइनस करना है, तो यहाँ पे हमारा पहले माइनस आएगा, तो माइनस आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन। अब क्या है, लैम्डा वन फाइव वन को इस थर्ड इक्वेशन से करना, थर्ड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा वन फाइव टू स्टार, ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ देखो डी एस डी टी रह गया, डी एस डी टी। उसके बाद देखो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। डबल इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो लैम्डा वन लैम्डा टू फाइव टू स्टार, यहाँ पे के स्टार है क्या, डी एस डी टी इक्वल्स टू क्या है, ये हमारा 0 है। ठीक है, इतना लैम्डा वन लैम्डा टू। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम कि जो हमारा कॉमन निकल रहा है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखो कैसे, यहाँ से लैम्डा वन, यहाँ पे भी लैम्डा वन लैम्डा टू, यहाँ पे भी लैम्डा वन लैम्डा टू, इन दोनों को कॉमन ले लें हम। ठीक है, तो फिर अंदर क्या रह जाएगा, फाइव टू स्टार ऐसे नहीं होगा। देखो क्या करते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को तो हम इधर वाली साइड ही रहने देते हैं, तो इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से देखो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इन दोनों टर्म में से देखो कॉमन क्या है, फाइव टू स्टार है, यहाँ पे भी फाइव टू स्टार है, फाइव वन स्टार है, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाले, यहाँ से हमने निकाले इसको कि ये है, देखो फाइव टू स्टार फाइव वन। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, लैम्डा टू माइनस के लैम्डा वन, इस तरीके से ही बच रहा है ना, लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। ठीक है, देखो ये इंटीग्रेशन है हमारे पास, देखो इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को हमने इधर साइड ही रहने दिया। हमने क्या किया, यहाँ से हमने इंटीग्रेशन लिया, फाइव टू स्टार इसमें भी था, इसमें भी था, फाइव वन इसमें भी था, इसमें भी था, इसको ले लिए इकट्ठे, इसको कॉमन निकाले एक तरीके से। अंदर क्या बचा, यहाँ से लैम्डा टू बचा, यहाँ माइनस के लैम्डा वन बचा। अब जब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो सेम ही आ जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है हमारे पास। अब क्या किया हमने, देखो और हमने क्या किया, ये टर्म बची ये टर्म बची है, इसको हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले जाते हैं। जब हम इसको राइट हैंड साइड लेकर चले गए तो ये वाली टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो डबल इंटीग्रेशन लैम्डा वन लैम्डा टू के फाइव वन एंड फाइव टू स्टार डी एस एंड डी टी, और ये टर्म क्या है जो पॉजिटिव में है वो क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव टर्म में चेंज हो जाएगी। ओके, ठीक, इतना तो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास नॉर्मलाइज फंक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं, एक बार क्या होता है कॉन्जुगेट में होते हैं, उसका एक नॉर्मल में होता है, तो क्या हो जाता है इनर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, इनर प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन तो है ही, ब्रैकेट्स में हो जाएगा इनर प्रोडक्ट में फाइव टू और क्या हो जाएगा फाइव वन, चाहे फाइव वन एंड फाइव टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या किया, क्योंकि देखो कॉन्जुगेट वाला भी क्या हो जाता है नॉर्मल लिखा जाता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ फाइव वन एंड फाइव टू नॉर्मलाइज फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया है हमने। अब यहाँ से क्या किया, यहाँ से देखो लैम्डा वन लैम्डा टू इसमें भी है इसमें भी, हमने क्या किया लैम्डा वन एंड लैम्डा टू को हमने क्या कर लिया, हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, फिर हमने लगा दी एक ब्रैकेट लगा दी, डबल इंटीग्रेशन क्या बचा अंदर क्या बचा, के एस टी फाइव वन टी, ठीक है, फाइव टू एस डी टी डी एस डी टी जो भी लिखना है। उसके बाद माइनस यहाँ पे देखो डबल इंटीग्रेशन लैम्डा टू लैम्डा वन एंड लैम्डा टू तो हमने कॉमन निकाल लिया था, अंदर क्या बचा के स्टार एस टी
के स्टार एस टी बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास क्या बचा हमारे पास यहाँ पे फाई वन एस एंड फाई टू स्टार टी डी टी डी एस। ठीक, ये हो गया इतना आपका। अब क्या करेंगे, देखो अब हमने क्या किया, देखो अब क्या है यहाँ पे के स्टार एस टी है, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम के स्टार एस टी को लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू के टी एस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, वाला बताया था। और तो हमने क्या किया, अब इसको देखो नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ तो एज इट इज़ उतर जाएगी, इस वाली साइड पे तो हमारा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन इधर वाली साइड हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज़ उतरेगा, इन पे भी कोई फ़र्क नहीं है इस फर्स्ट वाली पे। लेकिन जो नेक्स्ट वाली है उसको हमने कैसे लिख दिया, के स्टार एस टी को हमने लिख दिया के टी एस, के टी एस में लिख दिया इसको हमने। यहाँ पे भी तो टी ही आएगा, नहीं तो फर्स्ट टर्म थी ना, सॉरी ये तो ठीक है, यहाँ पे टी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा हमारा एस आएगा। हाँ देखो ये तो ठीक है, के टी एस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा फाई वन एस, और क्या हो जाएगा यहाँ पे फाई टू स्टार टी डी टी डी एस। यहाँ हम लिख देते हैं, सॉरी सिंगल ब्रैकेट आएगी ना, यहाँ इंटीग्रेशन भी तो आएगा। और क्या आ जाएगा, बिकॉज के स्टार एस टी इज इक्वल्स टू के टी एस होता है, तो हमने क्या यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इंटरचेंज कर देंगे एस और टी को, किसमें, इस फर्स्ट टर्म में हम इसको क्या है इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमने कैसे किया, देखो इसको हम क्या है लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, तो हमने लैम्डा वन इसको स्टार्टिंग में लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इसको इधर लेके जाओगे इधर लेके जाओगे, बात तो वही है, के एस टी के टी एस और जगह फाई वन एस और फाई टू स्टार टी डी एस डी टी माइनस डबल इंटीग्रेशन, बस फर्स्ट में करना है चेंज, इसमें चेंज नहीं करेंगे। फाई वन एस देखो सेम इसके जैसा आ गया, फाई टू स्टार टी एंड के टी एस डी टी डी एस, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सॉरी, लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई वन एंड फाई टू। तो हम लिख देते हैं कि बाय इंटरचेंजिंग एस एंड टी इन फर्स्ट टर्म, एस एंड टी क्या है इंटरचेंज किया किसमें हमने फर्स्ट टर्म में। ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डी एस है पहले और यहाँ डी टी है, तो हम क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे ऑर्डर को इंटीग्रेशन का, बस इस फर्स्ट इंटेग्रल में। ठीक है, इस फर्स्ट इंटेग्रल में सिर्फ चेंज करेंगे, तो मतलब पहले क्या आ जाएगा हमारे पास डी टी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास डी एस आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो हम कैसे लिख देंगे इसको, कि दिस इम्प्लाई लैम्डा वन लैम्डा टू डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा फाई टू स्टार टी, टू टाइम्स इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, फाई वन एस, अब हमने चेंज कर दिया ऑर्डर, तो डी टी पहले आ जाएगा, उसके बाद डी एस आ जाएगा, माइनस के डबल इंटीग्रेशन फाई वन एस के टी एस फाई टू स्टार टी डी टी डी एस इक्वल्स टू लैम्डा टू माइनस के लैम्डा वन। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा टू माइनस के लैम्डा वन है और इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई वन फाई टू एस है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ माइनस बाहर ले लूँ एक तरीके से, देखो लैम्डा ऐसे है ना आपके पास लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, अगर मैंने माइनस बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा, अंदर लैम्डा वन माइनस के लैम्डा टू हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला माइनस इधर साइड चला जाएगा, तो ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो ये कैंसिल हो ही जाएंगे।
तो ये चीज़ क्या होगी, हमारे पास कैंसिल होगी। तो मतलब आपको ये वाला स्टेप कैसे लिखना है, ये वाला स्टेप कैसे लिखना है, अपने ये दिखाना है λ1 माइनस के λ2, उसके बाद इनर प्रोडक्ट ऑफ φ1 φ2। मतलब λ2 पहले था तो हमने क्या किया, माइनस बाहर निकाल लिया और λ2 को पॉजिटिव कर दिया, λ1 को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, और इधर साइड वो माइनस चला जाएगा तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल तो फिर भी हो ही जाएगा हमारा। तो ये क्या आपस में कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास फिर ये कि दिस इम्प्लाई कि इनर प्रोडक्ट ऑफ φ1 एंड φ2 क्या हो गया, वो इक्वल्स टू 0 हो गया। तो दिस इम्प्लाई कि जो φ1 एंड φ2 है वो हमारे पास क्या है, φ1 एंड φ2 आर ऑर्थोगोनल फंक्शन। तो हमारे पास हो गया कि ये क्या है, हमारे पास ऑर्थोगोनल फंक्शंस है। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। बाकी की प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।